खाना तू खा, बातें पचा, सलिल के साथ छोटे ब्रेकफास्ट बुधवार पे तू आ। कहाँ ले जाता हूँ मैं आपको यार। अब देखो ऐसे हरियाली, खूबसूरत जगह, और लोग बोलते हैं सलील भाई आप ज्यादातर वेस्ट जाते हो। चलो भाई अब चेंबूर भी आ गए। ग्रैंड मामा कैफे में आज मेरा ब्रेकफास्ट बुधवार होगा, और आज ये जो है ना, ये मेरे एक फिटनेस ट्रेनर के साथ हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। है वो कमाल की और बहुत हमें सुनती है। इनफैक्ट अक्सर वो रेडियो सिटी आके बहुत धमाल करके जाती है, पुशअप चैलेंज करना चाहती है मेरे साथ, बहुत सारी चीजें करना चाहती है। लेकिन आइए सीधा मिलते हैं अंदर प्रिया से, मेरी ब्रेकफास्ट बुधवार की गेस्ट। एंड बाय द वे हमारा व्हाट्सएप नंबर तो तुम जानते हो ना, या 9512019191। सीधा मुझे व्हाट्सएप कर दो अपने नाम के साथ में एंड राइट बीबी एंड आई गेट यू ऑन। चलो अंदर चलते हैं। What's up? Hey, what's up, Salil? I'm gonna come and sit right next to you. Come. And that Yeah. is somebody who's fitter than I am, which now is almost like everybody. आजकल हर कोई मुझसे ज्यादा फिटर हो गया है। But आज हम लोग स्टार्टिंग से पहले एक बाइसेप चेक करेंगे, क्योंकि ये रोज जिम में जाके बाइसेप चेक करती है। रेडी? Yes. Let's do our bicep check. आज ब्रेकफास्ट बुधवार is bicep breakfast बुधवार, right here at Grandmama's Cafe in Chembur. देखिए आज ब्रेकफास्ट बुधवार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खाने पर भी ना कुछ थोड़ी सी निगाहें आएंगी कि मैंने क्या लिया है। प्रिया इज अ वेरी वेरी रेगुलर लिसनर हमारी, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हर यार, शी इज वेरी, क्या बोल सकते हैं, जो उसे चाहिए लाइफ में मुझे लगता है उसी के लिए वो जाती है। इवन इन नोइंग हर फॉर 30 सेकेंड्स, मीटिंग हर वंस और ट्वाइस हमारे स्टूडियो में, मुझे ऐसा लगता है। प्रिया, थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग मी। Thanks for calling me here. एंड तुम्हारा जो अटायर है वो तो है ही कमाल का, बट देयर इज अ मैसेज बिहाइंड दैट एज वेल, वी टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन तुम ऑलवेज ऐसी हो ना, यू ऑलवेज व्हाटएवर यू वांटेड तुम जाके तुमने कर लिया। हाँ. बट तुम एक फिटनेस ट्रेनर भी हो। ये फिटनेस ट्रेनिंग तुमने कहाँ स्टार्ट की? मैं जब 19 years की थी, हाँ. I was 80 kilo overweight. What? I was 80 kg से. मतलब मैं 92 अभी हूँ। Just imagine. ऐसे एकदम गोलू मोली थी मैं। अच्छा। या तो डॉक्टर ने बोल दिया you have to lose weight. तब मैंने इसे डिसाइड किया, और किसी ने ना, ट्रस्ट मी, मेरे एक कजिन ने मुझे चिढ़ाया था कि क्या हथनी बन गई है, तो मैंने दिल पे ले लिया। मैंने बोला यार ऐसा एक दिन आएगा जब ये खुद अपने नोज पे उंगली रखेगी और बोलेगी वाओ प्रिया, आई कांट बिलीव दिस इज यू आर माय इंस्पिरेशन। उस दैट्स व्हाई यू एंडेड अप बिकमिंग अ ट्रेनर? यस, मैंने तब से मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया। आई लॉस्ट 25 kgs इन एन ईयर। यस प्लीज। सो फिटनेस के मद्देनजर रखते हुए मैं एवोकाडो टोस्ट मंगाया था। हां, दैट्स व्हाई। वाओ, आई लव दिस। वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली? मतलब कहाँ के हो आप? मैं डोंबिवली में बॉर्न एंड रेज्ड हूँ। ओके। एंड वहाँ ही प्रैक्टिस भी करती हूँ, क्लाइंट के घर पर्सनली जाके ट्रेन करती हूँ। राइट। तो वहाँ पे तो ये लॉकडाउन में तो बहुत बढ़ गया होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन वगैरह। ऑनलाइन में तो मैंने सच्ची में मेरी चांदी थी। हर किसी ने मुझे हायर किया। आई वाज बिजी फॉर 10 hours ऑफ माय लाइफ। बट वो उसमें वो फील आती है क्या? आती है। मतलब अगर क्लाइंट से झूठ बोल रहा है या फिर नहीं कर रहा अच्छी तरह? मेरे सामने तो करते हैं ना। अच्छा। उनके साथ मैं भी करती हूँ इनफैक्ट। वाओ, एक्चुअली दैट्स ट्रू। सबसे बेस्ट पता है कौन सा वर्कआउट है? कौन सा? हम लोग ये सिटअप्स मारते हैं। हाँ। जो लैपटॉप है या फोन है वो सामने होता है, मैं भी लेटती हूँ, वो सामने लेटती हैं क्लाइंट। अच्छा। और मैं उठ के उनको कैमरा पे ताली देती हूँ, वो भी मुझे कैमरा पे ताली देती है। So basically coming like this and doing ताली in the camera, I like it. बहुत मजा आता है। बहुत मजा तो आएगा, but avocado, this is very healthy, हाँ, avocado toast. This is very high in protein also. This is very good. तो ये हम थोड़ा सा खाएंगे। अभी तो बहुत भूख लगी है। So, yo, Man, yum. that's really good, man. Too good. Good नीचे choice. का बहुत अच्छा है। This is not paid for. I'm telling you, this is really good. Really good. डोंबिवली में आप रहते हो, it's sometimes very difficult to reach out to people beyond your location. आप वैसे बहुत outgoing person हमें लगती है, and what I like really about this is I want her to actually stand up on this, and I want you to take this. I want you to show her jacket because this is Pride Month, and this is something that she's a very very big exponent of it. You see that? Yeah, this is woolen thread. I have designed this rainbow on my jacket. It's a recycle art.
दिस इज एन ओल्ड जैकेट बट देखो यूज इट फॉर ए गुड पर्पस. एंड इट्स फैंटास्टिक. एंड ऑल्सो दिस चेन इसे नॉर्मल चेन बट इसको डबल लेयर दिया हुआ है, पीछे से अलग आगे से अलग. This shows that you can be anything. You can be non-binary. Sometimes you can feel like a guy. Sometimes you can feel like a girl. So gender मायने नहीं रखता, feelings भी मायने नहीं रखते. Come sit. No, we'll chat lots about this. I think this is one of the biggest discussions in the world right now Yeah. about my children also. मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनका freedom of choice होता है. बहुत सारे लोग बात करते हैं. पुराने ख्यालात के बहुत लोग हैं जो बैठे रहते हैं. I think you can't judge them, you can't blame them. They have a certain mindset. लेकिन आपका ये जो mindset, इसको तोड़ने के लिए आपने पहले बोला जैसे आप 80 kgs थे, तो वैसे ही एक mindset था शायद आपकी फैमिली का आपकी तरफ. Right. उसके बाद you are, you know, have a different way of thinking. You are a very big gay rights activist as well. तो इसमें फैमिली के साथ अनबन बनी रहती है. Yes. मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी जर्नी इनिशियल स्टेज से. Sure. मैं 10 इयर्स की थी तब से मुझे पता था कि आई एम इनटू गर्ल्स ओनली. आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू गर्ल्स. बट होता है ना जैसे शादी के एज होने लगते हैं 21 के बाद, मेरे घर वाले फोर्स करने लग गए शादी कर लो. मैंने हाँ बोल दिया, एनआरआई से करूँगी. क्यों? रीज़न अच्छा. ताकि मैं फॉरेन जाऊं और उसको वहाँ डिवोर्स देके अरे ग्रीन कार्ड लेके किसी बंदी से शादी करूं. Oh my God! Listen, I'm not advocating anything that she's saying. हाँ, ये मतलब कोई ऐसी प्रचार, ये this is her individual thought. ना मैं, ना ब्रेकफास्ट बुधवार, ना रेडियो सिटी ये बोल रहा है, but this is just also said in some humor. Please understand that. Right. Continue. So yeah. I have to put disclaimers now with her huh? in this interview chat. अरे Yeah. मूवी आ गया उस पे मेरी स्टोरी पे नहीं. That's बधाई true. दो. हाँ, that's true. Actually, बधाई दो. Actually, बधाई दो से काफी कुछ चेंज भी हुआ है. लोगों को ये रियलाइज हुआ है कि चीजें ऐसे हो सकती हैं. Right. बड़े स्टार्स ने जब थोड़ा सा करना शुरू कर दिया, इट बिकेम पब्लिक एक्सेप्टेंस. तो ये बहुत बड़ी बात हो गई. बट स्टिल इज इट टफ? नक्षत्र बागवे जो है, जो गे राइट्स फिल्म मेकर है, ही इज एन अमेजिंग गाय. कई बार मेरे साथ आते कहते सलल फाइट अभी भी जारी है. अच्छा. और वाओ, फॉर हु? For, दिस इज फॉर यू? Yeah. वाओ, Today is my cheat day. दिस इज Thanks सो to Radio अमेजिंग City. ब्रो. मतलब ये इससे तो मैं दूर दूर तक नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो 800 kg का हो जाऊंगा मैंने ये खा लिया तो. बट प्लीज गो बाय अहेड बाय ऑल मींस. Yes. मेरी पूरी टीम बहुत खुश हो जाएगी इसको देख करके, क्योंकि मेरी जो पूरी टीम है ना, इसको पसंद नहीं करती. मेरी पूरी जो टीम है ना, यही खाना खाना चाहती है, और उनको देखकर ऐसे लगता भी है सिर्फ यही खाते हो. उनके साथ सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आज आपको एक स्पून तो जबरदस्ती खिलाऊंगी. यार एक्चुअली क्या ना, मैं फैट शेमिंग करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी शेमिंग कर रहा हूँ. मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ आजकल जब से मैं अपने आप को देखने लग गया हूँ. बट आई वांट टू कम बैक टू योर Yes. स्टोरी वंस अगेन. यार दिस इज क्वाइट अमेजिंग कि तुमने ये रिस्क लिया. लेकिन फिर चकमा कैसे दी अपनी फैमिली को? क्योंकि एनआरआई तो तुम गई नहीं गई. तो यहीं रह गए हो, तो फिर Right. कैसे कर पाए हाँ. कन्वर्जन? राइट. 29 की थी जब मैं, तब उन्होंने भी गिव अप कर दिया था. ये बंदी मान ही नहीं रही है शादी के लिए, कुछ ना कुछ, ये गंजा है, ये मोटा है, ऐसे सब रीजन बनाती रहती है. एंड 29 में हैपेंड मिरेकल इन माय लाइफ. जिम में एक बंदी, उसके साथ मेरी दोस्ती हुई. वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट. अच्छा. एंड मेरे तो फीलिंग्स ऑफ कोर्स ऐसे ही थे, तो मैंने कन्फेस कर दिया आई लाइक यू इन ए लेस्बियन वे. थोड़ी डरी हुई थी कि ये भी मेरे को छोड़ के चली जाने वाली है. लाइक एवरीवन सेज तेरे दिमाग की बीमारी है, हमको नहीं बात करना तुझसे. ओ माय गॉड, ये सब गलत है. ये ऐसे किया नहीं इसने. फॉर द फर्स्ट टाइम इसने गले लगा लिया मुझे. लाइक आई लाइक द वे यू आर वाओ. एंड आई आल्सो लव यू. वाओ. सरप्राइज था मेरे लिए भी. इसी बात पर एक ओरियो हो जाए व्हाई नॉट? प्लीज. For you. नो प्लीज Okay, प्लीज. okay. मैं तो मतलब amazing. नॉट दैट दिस इज लाइक दिस इज सुपर टेस्टी आल्सो. एक तो ये खाना यहाँ बहुत टेस्टी है. Yummy. आई एम लविंग द फैक्ट दैट यू आर सो अनअपोलोजेटिक अबाउट इट आल्सो. क्या होता है ना, कई बार लोग झिझक होती है उनमें, आई गेस क्योंकि आपने ये जिंदगी काफी फाइट की है. तो आपको कभी ऐसे डर नहीं लगता लाइक लीगैलिटी? कई बार यू नो इट्स स्टिल अ ऐसी दुनिया है जहाँ अभी भी समझ नहीं आता लोगों को. अभी सबको सब समझ में आता है. अच्छा. एंड लीगलिटी भी मैं आपको ना पूरा स्टोरी बताऊं. काफी कुछ मैंने अंडरगो किया. ओके, ये 2016 में मैं बोल रही हूँ कि गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट किया. पर मैं 2012-13 में जहाँ काम करती थी, एक कॉर्पोरेट है, आई वोंट नेम इट. दे वर सो होमोफोबिक जस्ट बिकॉज आई वाज ओपन अबाउट माय सेक्सुअल प्रेफरेंस. दे थ्रू मी आउट ऑफ द ऑफिस.
क्या बात कर रहे हो आप? Yes. वाओ, ओके। HR was scared of me. She just spread the rumor कि प्रिया इसे lesbian, इसलिए उसको ऑफिस में रखना नहीं चाहिए. That happened to me. It was very बट disappointing. एक बात बताऊं, मैं ये एक रियल बात बताता हूँ मैं आपको. lot of people are very lesbianism is a little less prevalent than gay men. वो ज्यादा हमें दिखता है. तो यहाँ पे जब people get confused कि कैसे रिएक्ट करना होता है, शायद even now I think it is still lesser publicly than gay men. तो ये भी I think सही होगा, right? मतलब ये मेरी थॉट सही है आजकल की जो प्रेवलेंट थॉट है. एग्जैक्टली क्यों है बताती हूँ मैं जी, ये साइड. जनरली जो लड़कियां होती हैं वो बाइसेक्सुअल होती हैं. So they are married also They because are they don't have an married option. also, they have boyfriends also, and they date girls also. What? Yeah, yeah. The most of, क्या most of दुनिया है the यार? girls whom I date, Right, casual dates, okay? right, right. They are all bi. Okay, Yeah, they hang out with me, right. And they're married as well. at the end of the day they go to their boyfriends as well. Wow. Okay. हाँ. This is the real Mumbai, man. I guess you know. हाँ. And this is the ये जो मुंबई है, I guess जब लोग कई बार पूछते हैं कि एंड ये रियलिटी में बताना चाहता हूँ. आई थिंक ये ब्रेकफास्ट बुधवार और कड़क शो काफी प्रोग्रेसिव इसलिए हो चुका है. आज हम एक टिंडर बम्बल ये सब की दुनिया में जीते हैं. एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट. आपके जो बच्चे हैं वो इस पे हैं, बहुत सारे लोग इस पे हैं. और मुझ जैसे लोग थोड़े से पुराने विचार के हैं, बीवी, 2 बच्चे, सिर्फ काम पर जाते हैं वापस जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई सती सावित्री है, बट सिर्फ काम के अंदर काफ़ी फंसे हुए हैं. बट इट्स एन अमेजिंग वर्ल्ड एक्चुअली. आई हैव सीन पीपल स्टे वेरी हैप्पी. क्योंकि पहले मुंबई में एक प्रॉब्लम होती थी, हम सिर्फ काम करते हैं, लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता है. अब लोग से मिल पाते हैं, हैप्पीनेस क्वोशिएंट बढ़ गया. Yes. Don't you agree? Definitely. तो रेडियो सिटी का जो ऑफिस है बैंड्रा, इट्स कल्चरल हब एंड हैप्पीनेस हब. ट्रस्ट मी, हमारे सारे पार्टीज वहीं होते हैं. So many changes in your world. अभी भी change is imminent. Pride month is a very big month. A lot of things happen. There's an amazing fest, Kashish also that happens and all that. My question is, outside कितने सारे और non LGBTQ community people have started coming in. Supreme Court में इसमें बहुत लंबा debate भी चल रहा था. LGBTQ plus. Yes. And the plus includes what? I've done extensive research on this. And some very senior counsel, Harish Salve Saab was talking about it. Even now, the Constitution of India will have to be amended to include all this. तो ये जो legalities और ये जो चीज़ें आपको डराती नहीं है कि क्या पता कल अगर कुछ changes आ जाए. Wendell Rodrigues sir was one person I knew as a designer. He moved to Goa at that time and he was very upset about it. But it's still not publicly accepted. तो कैसे? जब से सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज हुआ है 2018 में, तब से पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग अस एज नॉन क्रिमिनल्स एटलीस्ट. उससे पहले दे हैड ऑल द राइट कि हम लोग अगर पब्लिक में भी मेकआउट करते थे ना, क्लब्स में भी, इफ वी किस एंड ऑल, दे कैन चार्ज अस. So now they don't. No, now they can't. It's not a criminal offense. But they right? must be still looking at you and वो गंदी नजरों से देखते होंगे. आप अगर हेटेरोसेक्सुअल क्राउड में जाओ ना, नॉर्मल ऐसे मॉल्स में, रोड्स में, तभी देखते हैं. क्लब्स में नहीं देखते क्योंकि दे आर वेरी यूज्ड टू इट. वो कॉन्सेप्ट उन्होंने ना एलीट कॉन्सेप्ट बना दिया है. Right. जो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वही Correct, बात that हो रही थी, entire वही वर्ड discussion, यूज yes, किया था. yes, इट्स yes. होमोसेक्सुअलिटी से एलीट कॉन्सेप्ट ऐसा बोल दिया. But it was an It's not. incredible debate. अगर आप Yeah. देखेंगे वो Facebook पर वीडियोस हैं, आप यकीन नहीं मानोगे. 5 जज पैनल है जिसमें हमारे चीफ जस्टिस भी थे एंड 2 मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50 लॉयर्स. कपिल सिब्बल साहब वाज फॉर इट, हरीश साल्वे साहब वाज इन द अदर साइड. एन इनक्रेडिबल डिस्कशन. मुझे लगता है ये बहुत लंबी डिस्कशन चलेगी भारत में, ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं. और यू मस्ट वॉच दैट डिबेट ऑल्सो, क्योंकि आई एम श्योर इन्होंने तो देखा ही होगा, मैंने भी बहुत एक्सटेंसिवली उसे देखा है कि क्या बारीकी से इसकी डिस्कशन होती है. और आज रेडियो पर मैं इसका समझा नहीं सकता पूरा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा. बट लेट्स टॉक अबाउट रेडियो आल्सो. इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ यार. यस. मतलब हमारी कनेक्शन भी रेडियो से हुई है. जी, मैं वही बताना चाहूंगी. मैं 2003 से रेडियो सुन रही हूँ. रेडियो Wow. सिटी ही मेरा फर्स्ट रेडियो स्टेशन Really? है जो मैंने ट्यून किया. एंड ट्रस्ट मी, गूज़बम्स आ रहे. या आपके स्टेशन से मुझे पहली बार एक केक कंपनी का वाउचर मिला था. अच्छा? जो मैंने पूरे खानदान को खिलाया था. बहुत गिफ्ट्स मिले आपसे. या आई नो, हम लोग बहुत दिलदार लोग हैं, बहुत बहुत. गिफ्ट्स बांटते हैं. आई थिंक डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है या फिर फिटनेस ट्रेनर होता है, बहुत डिसिप्लिन लेके आता है. एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड इट रियली हैज बीन सच अ प्लेजर. मुझे लगता है कि आपके साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी.
श्योर, Dipriya, thanks so much for joining me यार. थैंक्स सलील. ब्रेकफास्ट बुधवार 9512019191 रेडियो सिटी मुंबई, रेडियो सिटी इंडिया, सारी जगहों पर आप ये वीडियो भी देख सकेंगे. बीच में ऐसे ब्रेकफास्ट खाते खाते बहुत सारी और बातें भी हो जाती हैं. आई थिंक लाइफ लर्निंग लेसन्स, कैसे इन्होंने इतनी लाइफ में अपना देखा है. आज भी माँ बाप से एक्सेप्टेंस जो मिल चुका है, लेकिन इंटरनेशनली शी स्टिल वांट्स टू गो. इंडिया में एक्सेप्टेंस, लेट्स होप इट कंटिन्यूज. बट या, वील कैच यू सून, टेक केयर. एंड ग्रैंडमामा's कैफे, थैंक यू सो मच फॉर सच अमेजिंग फूड. आई एम स्टॉपिंग ओनली बिकॉज मेरे को खाना खत्म कर रहा है. चलो बाय. रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.